नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोगों ने 2 क्लास कर लिए हैं। ठीक है भाई, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? परसेंटेज। और परसेंटेज में आज हम लोगों ने 2 क्लासें अभी तक हम लोगों ने कर ली हैं, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो 2 क्लास हम लोगों ने कर ली, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो है मैं सब रिटर्न, जो भी मैं सब ये स्क्रीन पे करता हूँ, इसकी PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है आपका, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। मैथ्स मैग्नेट के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो ये नोट्स बनाने की झंझट आपकी नहीं रहेगी, आपको क्वेश्चन और प्लस सोल्यूशन दोनों PDF आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो आज हम लोग 2 टाइप कवर करने वाले हैं, स्टूडेंट पास फेल। एक टाइप होता है आपका स्टूडेंट्स पास और फेल वाला, एक हम लोग ये टाइप कवर करने वाले हैं, और दूसरा हम लोग इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं इस टॉपिक में, या एग्ज़ाम में कभी कभी आते हैं। तो ये 2 टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? स्टूडेंट पास फेल वाला, एक ये टाइप आज इस क्लास में, और दूसरा टाइप हम लोग इलेक्शन वाले, यानी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चनों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 2 तरीके से मैं बताऊंगा इसको, जैसे आप को अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला मेथड इसका क्या होगा? पहला मेथड ये होगा, मैं नंबर लाइन से इसको बताता हूँ। जैसे कि ये है एक नंबर लाइन। अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है तो यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे इस जगह पे उसको पहुँचना है। अगर क्या होना है? पास। किसी भी स्टूडेंट को अगर पास होना है तो मैंने मान लिया कि पास वाला जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे उसको पहुँचना है इस जगह पे। अच्छा, अब हुआ क्या? एक छात्र 21% अंक लाया और कह रहा है 28 अंकों से क्या हो गया? असफल हो गया। मतलब पास अगर इस जगह पे है तो ये 28 नंबर कहाँ रह गया? पीछे रह गया। ऐसे पास होने के लिए यहाँ है, लेकिन जब वो 21% नंबर लाया तो पेपर में कहता है 28 अंकों से क्या हो गया? असफल हो गया। मतलब पास से ये 28 नंबर पीछे रह गया, इसका ये कहना है। मतलब 28 कुछ यहाँ होगा। दूसरा विद्यार्थी जब 45% अंक लाया तो पास से 68 नंबर आगे निकल गया। मतलब पास का पॉइंट आपने कहाँ माना है? यहाँ पे माना है। तो जब वो 45% नंबर लाया तो पास से कितना आगे निकल गया? वो 68 अंक आगे निकल गया। मतलब पास से ये 68 नंबर ज़्यादा ले आया। कब जब वो लाया ये 45%। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन में कहता है, इसको मैंने नंबर लाइन में शो करा है। पहले वाला 21% नंबर लाया तो ये पास से 28 नंबर पीछे रह गया, यानी कुछ यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे। और दूसरा वाला जो स्टूडेंट है वो क्या हुआ? जब 45% नंबर लाया तो पास से 68 नंबर कहाँ निकल गया? आगे निकल गया। मतलब कुछ यहाँ खड़ा है। अब कुछ करना नहीं, आपको सवाल ख़त्म हो गया। आप मुझे बताओ परसेंटेज में डिफरेंस कितना? ये देखो यहाँ से इन दोनों में डिफरेंस कितना? एक लाया 45%, एक लाया 21%। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कितना? 24% वो डिफरेंस है। कितना है भैया? 24%। बात क्लियर? 24% डिफरेंस है। अंकों में डिफरेंस कितना है? तो अंकों में देखिए जरा कितना है। ये वाला पास से 28 पीछे और ये वाला 68 आगे। तो जो इनके बीच का जो ये गैप होगा वो गैप पूरा ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा गैप होगा। और ये गैप कितना हो रहा है? 60 और 20, 80, 8, 8, 16, 96। इसका मतलब है 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 96 आ गई। कितने गुना दिख रहा है? 24 चौको 96, 4 गुना दिख रहा है। तो इसका मतलब 100% नंबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कैसे मैंने किया? 24 चौको 96, 4 गुना, इसका मतलब 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400। तो जो पहली एक चीज़ इसमें कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स मुझे यहाँ से पता चल गए हैं कितने? 400। तो ऑप्शन मैंने इसमें नहीं बनाए। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या क्या पूछ सकता है वो मैंने ऑप्शन बनाया है। आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो मैक्सिमम मार्क्स यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 400। ये पहले का हो गया। दूसरा कह रहा है पासिंग मार्क्स कितना, तो पासिंग मार्क्स कितना ये आपको बताना है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? देखिए 21% अगर वो लाता ये,
और 28 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो अगर हम दूसरे का निकालें कि पासिंग मार्क्स कितना, तो हम कहेंगे 21% प्लस 28 नंबर और। तो 21% किसका इस पूरे मैक्सिमम पूर्णांक का। तो मैक्सिमम पूर्णांक पूरा कितना है 400, 400 का 21% निकाले तो 21 को कितना हो जाएगा 84। ठीक है भाई, यानी पास होने के लिए कितने मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो 21% और प्लस 28। तो 21% 400 का निकालें कितना हो जाएगा 84 और प्लस ये 28 नंबर और। ठीक है भाई, इसको अब ऐड कर दीजिए, 8 2 10 यानी 100 हो जाएगा और 8 4 12 कितना हो जाएगा 112। इसका मतलब है दूसरे पार्ट का जो आंसर हुआ मैक्सिमम पासिंग मार्क्स वो कितने हैं 112। अब तीसरे में कह रहा है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पास होने के लिए कितने नंबर आपने कहे हैं 112, कितने में से 400 में से। ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकालें, क्या निकालेंगे पासिंग परसेंटेज निकालेंगे, तो हम कहेंगे टोटल पूर्णांक कितना है 400 में से पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 112 और परसेंट लाना है तो इंटू हम क्या कह देंगे ये 100। तो ये 0 0 कट जाएगा, 4 में से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आएगा और कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक है भाई, 3 4 अट्ठे 32 तो कितना हो जाएगा 28% जो है पासिंग परसेंटेज कितना है 28%। तो ये हो गया तीनों का आंसर। अब जो आपने ये यहाँ से निकाले थे टोटल, ये जो निकाला है आपने निकाला है ना टोटल, यानी मैक्सिमम पूर्णांक कितना है 400। अगर इसको हम निकालें तो एक दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे। सेकेंड मेथड इसका, ये मेथड 2 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मेथड 2 क्या है, वो कहता है कि एक छात्र 21% अंक लाया। हम क्या करेंगे इसमें, दूसरा मेथड जो है वो उसको हम कैसे करेंगे, हम पहली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे पास की, किसकी पास की, और यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे वो भी किसकी लिखेंगे पास की। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप नंबर लाइन से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहली कंडीशन भी लिखें पास की और दूसरी कंडीशन भी लिखें पास की। पहली कंडीशन में कहता है जब वो 21% नंबर लाया तो 28 नंबर से फेल हो गया। अगर 21% लाया और 28 और ले आता तो ये पास हो जाता। ये पास होने की पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, जब वो 45% नंबर लाया तो 68 नंबर ज़्यादा ले आया। तो हमें सिर्फ पास करवाना है, ना ज़्यादा ना कम। तो वो ज़्यादा कितने लाया 68। अगर हम 45 में या 68 माइनस कर देंगे जो ज़्यादा वाले थे तो ये भी पास की कंडीशन हो गई। अब ये भी पास की कंडीशन और ये भी पास की कंडीशन है, दोनों ये पास की कंडीशन है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को कर देंगे यहाँ से बराबर। दोनों को क्या कर देंगे, ये बराबर कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 21 उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखिए 24% आ जाएगा। और ये 68 माइनस का है, यहाँ आएगा तो काहे का प्लस का हो जाएगा। तो 28 68 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे यहाँ से तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 400। तो जो ये आपने पिछले को अभी आपने क्या किया था, जो आपने नंबर लाइन से निकाला था कि मैक्सिमम पूर्णांक कितना है 400 का, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आगे जो मेथड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बात क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, करते हैं। एक छात्र 20% अंक लाया और 30 नंबर से क्या हो गया असफल। यानी 20% नंबर लाया, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और अगर वो 30 नंबर से असफल हुआ, अगर 30 और ले आता तो ये पास हो जाता। दूसरा वाला 32% अंक लाया लेकिन वो 42 नंबर ज़्यादा ले आया। तो ज़्यादा क्यों ले आया, ये हम ज़्यादा क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब ये भी ये पास की कंडीशन और ये भी ये पास की कंडीशन, इसलिए दोनों हम क्या कर देंगे यहाँ पर बराबर। सही है भाई, 20% इधर जाएगा तो 32 माइनस 20, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 12% बच जाएगा। और ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 72। 12% की वैल्यू 72 है तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ठीक है भाई, कैसे, 12 का 6 गुना, तो यहाँ भी 100 का 6 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। तो पहला जो आपसे पूछ रहा था कि मैक्सिमम पूर्णांक बताओ कितना, तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 600। ठीक है भाई, पहले का आंसर कितना 600। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। दूसरा कह रहा है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज की कंडीशन ये आपने लिख रखी, यही तो है ना पास की कंडीशन, क्या 20% प्लस 30 नंबर। तो अगर हम दूसरे वाले पार्ट का आंसर निकालें, बी पार्ट का अगर हम यहाँ से आंसर निकालें तो 20% इसका, 600 का 20% कितना
120 और प्लस 30 नंबर और तो टोटल कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा यहाँ से 150। तो दूसरे वाले जो पार्ट का आंसर होगा वो कितना होगा 150। तीसरा कह रहा है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज अब आप निकाल सकते हैं, नहीं मगर सी पार्ट वाले का यहाँ से आंसर करेंगे तो पासिंग परसेंटेज कितना है, वो आपसे क्या कह रहा है कि 150 नंबर लाने हैं आपको तभी आप पास हो पाएंगे। कितने में से 600 में से परसेंटेज लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100%। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉल्व कर दीजिए इसको, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 25%। अथवा ये दूर से दिख रहा है, देखो ये कितना है 600, ये कितना है 150, इसका 1/4 दिख रहा है यानी 25%। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट पास फेल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्सिमम आपसे 3 ही चीज़ें पूछ सकता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने, पासिंग परसेंटेज कितना और पासिंग मार्क्स कितने। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये तीसरा क्वेश्चन है, नंबरिंग इसकी सही कर लें, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये आपका है कौन सा, तीसरा क्वेश्चन, इसको आप सही कर लें। तीसरा क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, खैर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एक छात्र को एक टेस्ट में 240 अंक मिले और वह कह रहा 6% अंक से असफल रहा। फिर से मैं लिखता हूँ पास की कंडीशन, 240 नंबर मिले और 6% से असफल हो गया। अगर 240 के साथ उसको 6% और मिल जाता तो ये पास हो जाता। दूसरे छात्र को कह रहा 310 अंक मिले और वो 4% ज़्यादा ले आया, तो ये 310 नंबर जब इसको मिले हैं तो 4% ज़्यादा ले आया। तो मुझे ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ज़्यादा ले आया वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये भी है पास की कंडीशन, ये भी है पास की कंडीशन, दोनों हम कर देंगे बराबर। समझ रहे हो ना, 240 जब लाया तो वो कम रह गया, कितना कम रह गया 6%, इसलिए हमने 6% और यहाँ पे ऐड किया तभी तो पास हो पाएगा। और ये 310 जब लाया तो ये 4% एक्स्ट्रा ले आया, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, तो 4% हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। सॉल्व कर देंगे, ये 4% यहाँ आ जाएगा तो बच्चे 10% हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70। अगर 10% 70 है तो दूर से दिख रहा है 100% कितना 700। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, सिर्फ कह रहा है मैक्सिमम पूर्णांक बताओ, तो मैक्सिमम पूर्णांक कितना है 700। इसका मतलब इसका सी पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा आपकी स्क्रीन पर ही। अब यहाँ से आ गए चुनाव वाले क्वेश्चन। अब देखिए चुनाव वाले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे कंसेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं देखिए ज़रा ध्यान से। जब भी आप इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्शन वाले अगर हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, चुनाव वाले जब भी क्वेश्चन करेंगे, इलेक्शन वाले हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे, इलेक्शन वाले हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे, कौन से इलेक्शन वाला क्वेश्चन हम जब भी करेंगे यहाँ से, तो हम लोग कैसे करेंगे। इलेक्शन वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब आम चुनाव होता है रियल लाइफ में, कहीं की भी सीट होगी तो वहाँ पर एक सपा का प्रत्याशी होगा, एक बीएसपी का प्रत्याशी होगा, एक बीजेपी का प्रत्याशी होगा, एक वहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी हो गया, कुछ निर्दलीय होंगे। इस तरीके से एक सीट पे 4-6 कैंडिडेट कम से कम मिनिमम खड़े होते हैं। ठीक है भाई, 4-6 कैंडिडेट मिनिमम क्या होंगे, खड़े होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन जो चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट होंगे। कितने कैंडिडेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट होंगे। ये एक पहला कैंडिडेट और एक ये दूसरा कैंडिडेट। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमेशा 2 कैंडिडेट होंगे। ठीक है भाई, 2 कैंडिडेट होंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 2 कैंडिडेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट होंगे। तो इसका मतलब जब 2 कैंडिडेट होंगे तो एक विनर होगा, कोई एक लूज़र होगा। जब 2 होंगे तो कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। अब हम ऐसे ही बात करते हैं। हमने मान लिया कि इस वाले कैंडिडेट को वोट मिले हैं 250, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए, और इस वाले कैंडिडेट को वोट मिले हैं 200। तो आप मुझे बताओ कौन जीता कौन हारा। तो आप कहेंगे ये वाला जो कैंडिडेट है, ये वाला कैंडिडेट क्या हो गया, जीत गया, यानी ये हो गया विनर। और जो ये वाला कैंडिडेट है ये क्या हो गया, चुनाव हार गया, यानी ये हो गया आपका लूज़र। ये क्या हो गया, आपका हो गया लूज़र।
इसको मिले 250, इसको मिले 200, यानी ये जीत गया पहला वाला, दूसरा वाला क्या हो गया, हार गया। अब हम एक बात यहाँ लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बात लिखना चाह रहे हैं कि जीतने वाले को कितने वोट मिले 250, हारने वाले को कितने वोट मिले हैं 200। तो हम यहाँ से जीत वाले वोट क्या निकालें, अगर हम यहाँ से कहेंगे जीत वाले वोट कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ मैं, जीत वाले वोट अगर हम यहाँ से निकालें, अगर हम यहाँ से कहेंगे जीत वाले वोट कैसे कितने, तो आप क्या कहोगे जीत वाले वोट कितने, तो आप कहोगे कैसे निकलेंगे वो जीत वाले वोट, तो आप कहोगे जीतने वाले को मिले वोट। आप क्या कहोगे, आप कहोगे जीतने वाले को मिले वोट, जीतने वाले को कितने वोट मिले, मिले वोट, जीतने वाले को मिले वोट, और माइनस आप क्या कहेंगे यहाँ पर, हारने वाले को मिले वोट। क्या कहेंगे आप, हारने वाले को मिले वोट या वोट, बात बराबर है। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे जीतने वाले को मिले वोट हैं 250, जीतने वाले को वोट कितने मिले हैं, जीतने वाले को वोट मिले हैं 250। ठीक है, जीतने वाले को वोट कितने मिले, जीतने वाले को वोट मिले हैं 200, जीतने वाले को वोट कितने मिले हैं, जीतने वाले को वोट मिले 250 माइनस हारने वाले को वोट मिले 200, तो जीत वाले वोट कितने आ गए 50। ये बहुत ही मजाक की लाइन लग रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत काम आती है और यही चीज़ मैं यूज़ करूँगा तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो यानी जब भी हमें जीत वाले वोट निकालने होंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जीतने वाले को मिले वोट, ये देखो यहाँ पे हम लिखें जीतने वाले को मिले वोट, और माइनस क्या करेंगे, हमेशा हारने वाले को मिले वोट, तो जीत वाले वोट आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो जीत वाले वोट हैं या इन्हीं वोटों को हम क्या कह सकते हैं, जीत वाले जो वोट हैं इन्हीं वोटों को हम कह सकते हैं जीत वाले वोट, या हम कह सकते हैं हार वाले वोट। क्या बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं हार वाले वोट। सवाल बहुत अच्छे अच्छे मैं लेके आया हूँ, फिर सुनते जाइए आराम से। हार वाले वोट एक ही बात है ना, ये जीता कितने वोटों से 50 वोटों से, या ये हारा कितने वोटों से 50 वोटों से, तो एक ही बात है। जीत वाले वोट कहें चाहे हम क्या कहें हार वाले वोट। ठीक है भाई, जीत वाले वोट या हार वाले वोट बात बराबर, वो कैसे निकलेंगे, जीतने वाले को मिले वोट माइनस हारने वाले को मिले वोट। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों की टर्मिनोलॉजी रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। ये है पहला क्वेश्चन इलेक्शन वाला, देखो कैसे करेंगे इसको। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2। जीतने वाले उम्मीदवार ने 77% वोट प्राप्त किया और वह 1080, ये दिख नहीं रहा, 1080 वोटों से क्या हुआ, जीत गया। 1080 वोटों से जीत गया। ठीक है भाई, 1080 वोट से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी, यानी वो कह रहा है टोटल वोट कितने। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो टोटल वोट हैं, हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग टोटल वोट मानेंगे, और टोटल वोट्स हम लोग हमेशा कितना मानेंगे, 100। हमेशा हम 100 मान के चलेंगे, 100% नहीं, 100 मानेंगे हम, संख्या में हम 100 मानेंगे। अब क्या करेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 77% वोट प्राप्त किया और वह कह रहा है 1080 वोटों से जीत गया। अब देखो यहाँ पर एक कैंडिडेट है विनर और दूसरा कैंडिडेट है क्या है, लूजर। मैंने बताया जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होंगे, एक जीतने वाले एक हारने वाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल 100 वोटों का 77% पाया, इसका मतलब है कितने वोट पाया, 77 वोट पाया। अगर ये 77 वोट पाया तो हारने वाला कितने वोट पाया है, जाहिर सी बात है 23 वोट पाया। 100 का 77%, जीतने वाले उम्मीदवार ने 77% वोट प्राप्त किए हैं, तो टोटल वोट अगर आपने 100 माने हैं तो 100 का 77%, तो 77 वोट जीत वाला पा गया। तो हारने वाला कितना पाया, 23 वोट पाया। कह रहा 77% वोट प्राप्त किया और वह इतने वोटों से जीत गया। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जीत और हार वाले वोट हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे, जीतने वाले को मिले वोट और माइनस क्या कहेंगे, हारने वाले को मिले वोट। तो जीत वाला वोट पाया 77, हारने वाला वोट कितना पाया है, 23। अगर हम जीत वाले वोट निकालें तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो देखिए भाई, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 54। जीत वाले वोट कितने आ गए, 54। मेरे हिसाब से कितने वोट आ गए, 54 वोट आ गए, क्योंकि इसको मिले 77 और इसको मिला 23। तो जीत वाले वोट कितने आ गए, 54। और पेपर में कह रहा है ये कितने वोट हैं, 1080। सही है भाई, 2 से डिवाइड 2 बार भाग जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20।
कह रहा है टोटल वोट बताओ कितने। तो टोटल वोट आपने यहाँ पे कितने माने थे, देखो ये 100, तो यहाँ से 100 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 के आगे 2 शून्य। इसका मतलब है जी टोटल वोटर कितने थे, 2000। अगर 2000 कहीं दिख रहा है तो आप टिक कर दीजिए, सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम चुनाव वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। सबसे लास्ट में पढ़िए आपको क्या निकालना है, आपको सबसे लास्ट में निकालना है कुल कितने वोटर थे। कुल कितने वोटर थे तो मैंने अभी आपको समझाया आप कैसे करेंगे। टोटल वोट हमेशा हम लोग कितने मानेंगे क्वेश्चन में, 100। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और करते जाइए, पढ़ते जाइए करते जाइए। टोटल वोट हमने मान लिए 100। अब क्या कहता है, 20% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। इसका मतलब है 20% लोगों ने क्या किया, वोट डालने ही नहीं गए। यानी 20 लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोट कितने पड़े हैं, इसका मतलब हो गया 80। टोटल वोटर कितने थे, 100। 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला तो 80 लोगों ने वोट डाला। अब क्या कह रहा है, जो वोट डाले गए, तो डाले गए वोट कितने हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 80। अब कह रहा कुल डाले गए वोटों के 15% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 15% वोट क्या हो गए, यहाँ से इनवैलिड हो गए। यानी डाले गए वोट ये 80 हैं और इसका 15% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। बात समझिए, 15% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहता है। तो 80 का 15% कितना होगा, 12। यानी 12 वोट अगर यहाँ पे इनवैलिड हो गए और टोटल वोट कितने थे, 80। तो 80 में से 12 इनवैलिड वोट हो गए। तो यहाँ से अगर हम वैलिड वोट निकालें, क्या निकालें, वैलिड वोट अगर हम यहाँ से निकालें तो कितने हो गए, 80 माइनस 12, यानी 68 वोट जो हैं वो क्या हैं, वैलिड। इतनी बात सबको समझ में आई। अब पढ़िए आगे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला और हुआ कह रहा 1360 वोटों से जीत गया। अब जो वैलिड वोट है, फिर ध्यान से सुनना, जो ये वैलिड वोट है इसी में से जीत और हार होगी। अब जो वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का 55% मिला जीतने वाले को। अब मैं इधर लिखता हूँ, वैलिड वोट कितने हैं तुम्हारे पास, वैलिड वोट आपके पास कितना है, वैलिड वोट है आपके पास ये 68। ध्यान से देखना, 68 वोट है। इस 68 में से 55% वोट मिला है विनर वाले को। तो लूजर वाले को कितना मिलेगा, लूजर वाले को कितना मिलेगा, 55% वोट अगर मिला है इस जीतने वाले को तो 45% जाहिर सी बात है वोट मिलेगा किसका, टोटल का नहीं, जो वैलिड वोट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये आपका वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट की बात हो रही। ये जो वैलिड वोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 68 वोट हैं वैलिड वोट, ठीक है। इस 68 वैलिड वोट का 55% उम्मीदवार को मिला, जीतने वाले को, हारने वाले को मिला, इसका मतलब 45। तो जीत वाले कितना परसेंट हुआ बताएंगे, 55 मिला है ये और 45 ये, तो कितने परसेंट वोटों से जीता है, वैलिड वोट ये हैं 68, इसका 10% वोटों से जीता है। यानी 68 का 10% वोटों से ये क्या हो गया, जीत गया, ऐसा कहता है। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितना, 1360, 1360। ठीक है भाई। अब आपको सॉल्व करना है और टोटल वोट आपने कितने माने हैं, 100, इसको निकाल देना है। सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये 68 दूना कितना होगा, 136। इसका मतलब है यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 0 से 0 गया, 68 दूना 136, ये आया। अगर हम परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। सही है। और हमने टोटल वोट कितने माने थे, 100 माने थे। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 आ गई है तो यहाँ से अगर हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 200 के आगे 2 शून्य, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 20,000। यानी ये सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आएगा एग्जाम में। तो इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे और क्या करेंगे, करते जाएंगे। एक सवाल और ले लेते हैं। अच्छा, अब इस पर फिर ध्यान से समझिए, देखो क्या कहता है, फिर से देखिए। एक चुनाव में फिर से कह रहा 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया। फिर लास्ट में पढ़िए, उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे। तो हमने मान लिया कि इस चुनाव में जो टोटल वोटर थे वो टोटल वोटर हैं 100। ठीक, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, 75% लोगों ने यहाँ से वोट डाला, मतलब 75 लोगों ने वोट डाला।
जो नहीं डाला उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ। टोटल वोट अगर आपने 100 माने हैं तो 75% लोगों ने अपना वोट दिया। ये क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है कि 75% लोगों ने अपना वोट दिया है। तो 75% लोगों ने अगर अपना वोट दिया है तो हम वही जो दिया है वोट है 75% जो लोगों ने अपना वोट दिया है, मैं सिर्फ उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, 75% लोगों ने अपना वोट दिया तो 75 लोगों ने वोट डाला। अब कह रहा है इसमें से 2% क्या हो गए, इनवैलिड। इसमें से 2% वोट हो गया इनवैलिड। इसमें से 2% जो वोट हुआ वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ऐसा क्वेश्चन में कहता है। तो 75 का 2% कितना होगा, 1.50 दशमलव आ जाएगा। अगर दशमलव आप चाहते हैं ना आए तो अब यहाँ पे आप 1 जीरो बढ़ा लो, अपने घर की सरकार है ऐसे। तो 750 का 2% कितना हो जाएगा, 150। 150 वोट क्या है, इनवैलिड हो गए। तो आप मुझे बताओ यहाँ से वैलिड वोट कितने आ गए। यहाँ से वैलिड वोट निकाल पाएंगे ना, हम निकाल लेंगे। 2% इनवैलिड हो गया तो 750 का 750 का 2% कितना होगा, 15 होगा 15। ये देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, 15 होगा। 1% होगा 7.5, 2% कितना होगा 15, यानी ये 1 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दी। ये नहीं, 15 जो वोट हैं वो क्या हैं, आपके वैलिड वोट हैं। ठीक है भाई, जो 15 वोट हैं वो क्या होंगे, इनवैलिड। 1 सेकेंड, 2% इनवैलिड हुआ है ना, तो 2% कितना होगा इसका, 15 वोट क्या हो गए इसके, इनवैलिड हो गए। यहाँ से 15 वोट इनवैलिड हो गए। 15 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो 15 यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 735 वोट हो जाएंगे वैलिड। ठीक है, 735 वोट वैलिड हो जाएंगे। अब आप पढ़िए क्या कहता है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% था। तो उस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे। अब यहाँ जीत हार वाली बात नहीं दिया हुआ है, कह रहा है जो वैलिड वोट हैं उसका 75% वोट मिला है एक उम्मीदवार को। तो वैलिड वोट यहाँ पे कितने हैं, देखिए 735। इस 735 का 75% मिला है एक उम्मीदवार को। ठीक है, ये आपको दिया गया है इसमें लाइन। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप, यानी कुल मिला के रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट अपना ये निकला कि 735 वोट हैं हमारे वैलिड। इस 700 वैलिड वोट का 75% मतलब कितना, 3/4। तो मेरे हिसाब से इतना वोट मिला है, और रियल में कितना मिला है, कहता है 9261। तो आपसे वो कहता है कि बताइए उस चुनाव में कुल वोटर कितने थे। तो कुल वोट तुमने कितने माने यहाँ पे, 1000। 1000 की वैल्यू हमको यहाँ से निकाल देनी होगी। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 से अगर किसी बड़े पहाड़े से काट सकते हैं तो काट लीजिए, अदरवाइज इसमें आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं डीएस, डिजिटल सम भी मैंने पढ़ाया, डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, या आप किसी बड़े टेबल से काट सकते हैं तो काट लीजिए। ठीक है, मैं 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, फिर 0, 3 8 24 और 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21। तो मैंने 3 से पहले डिवाइड किया, 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, अब देखो किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 चौको 8, 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28 और 7 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 0, 7 पंचे 35 और ये बटे में 4 और ये बराबर, ऐसे कुछ। ठीक है, अब सॉल्व करिए किसी से कटेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 इधर आ जाएगा, यहाँ से पहले मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 441 और इंटू 4 बटा कितना आ जाएगा, 105। सही है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1000 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1000 की वैल्यू अगर चाहिए तो 1000 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे बच्चे, मल्टीप्लाई, तो इंटू यहाँ पे आपको 1000 और कर देना होगा। ठीक है, 1000 और कर देना होगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना होगा। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 21 का यहाँ भाग लगाएंगे तो 21 बार ही जाएगा। ठीक है, 21 चौको 84,
84 दूना 168, यानी कितना आ जाएगा 21 चौको 84, 84 दूना 168, तो 168 के आगे 2 जीरो, तो कहीं है तो टिक कर दीजिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने एक एक किया हुआ है, एक एक स्टेप, इसलिए थोड़ा वक्त लगा है। आप स्टेप स्किप करके कर सकते हैं, या मैंने डिजिटल सम पढ़ाया तो आप डिजिटल सम में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये पढ़िए। कहता है कि कुल मतदाता के 3/5 वोट योगी आदित्यनाथ को और शेष अखिलेश यादव को। लास्ट में पढ़िए, लास्ट में आपसे कहता है कि कुल मतदाता कितने हैं। तो मैंने बताया जब भी कुल मतदाता आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, कुल मतदाता आप मान लीजिए कितने हैं, 100। हमने मान लिया टोटल 100 हैं। इसमें से योगी आदित्यनाथ को कितना मिला, 3/5। 3/5 मतलब 60%। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 60 वोट अगर योगी को मिले हैं, योगी आदित्यनाथ को, तो शेष वोट कितने मिले, अखिलेश को, यानी 40 शेष वोट किसको मिले हैं, अखिलेश यादव को। ऐसा क्वेश्चन में कहता है। ये वोट हो गए योगी के और ये वोट हो गए अखिलेश के। मैंने पहली लाइन पढ़ी तो यही टर्मिनोलॉजी है, पढ़िए। कुल मतदाता के 3/5 वोट योगी आदित्यनाथ को और शेष अखिलेश यादव को दिए जाते हैं। चुनाव के दिन अखिलेश यादव के 15% मतदाता और योगी आदित्यनाथ के 25% मतदाता अपने वोट से मुकर जाते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं, तथा योगी आदित्यनाथ 10,000 वोट से जीत जाते हैं। तो कुल मतदाता कितने थे, तो पहले 100 वोट टोटल माने, 3/5, 60 लोगों ने कहा हम आपको वोट देंगे और 40 लोगों ने कहा हम अखिलेश को वोट देंगे। फिर चुनाव के ठीक चुनाव वाले दिन, ऐन जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन क्या होता है कि 15% मतदाता अखिलेश के कहाँ चले गए, योगी में। इसका 15% इधर आ गए, इसका 15%। ठीक है भाई, तो इनके जो 15% थे वो कहाँ चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अखिलेश और यहाँ लिख रहा हूँ मैं योगी। ठीक है भाई, तो टोटल इनके कितने वोट हैं, कितने थे, 40 लोगों ने कहा था हम देंगे। 15% इधर चले जाएंगे कहाँ, योगी आदित्यनाथ की ओर, 15% चले जाएंगे। तो 15% चले जाएंगे योगी आदित्यनाथ की ओर, तो इसका 15% निकाल लो कितना होगा, 40 का 15% 6 होगा, है ना। 10% 4, 5% 2, इसका मतलब 6 वोट कहाँ चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ की तरफ। बात समझना ध्यान से। तो यहाँ कितना बचा इनके पास, 34। अब क्या हुआ, और 25% मतदाता कहाँ चले जाएंगे, अखिलेश की ओर। ऐसा क्वेश्चन में कहता है, भैया हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, 25% मतदाता चले जाएंगे कहाँ, अखिलेश की ओर। इसका मतलब है 60 का 25%, कितना हुआ, 15। तो 60 का 15, अगर 60 से 15 चले जाएंगे, 25% मतलब 15, 15 चले जाएंगे तो यहाँ कितने बचेगा, यहाँ बचेगा 45, और 15 चले जाएंगे इधर। कुछ ये सीन क्रिएट होके आया, बात समझ गए, कुछ ये सीन क्रिएट होके आया। तो अब यहाँ से आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ को कितने वोट मिले, 45, 6, 51 वोट मिले होते करते योगी आदित्यनाथ को, और अखिलेश यादव कितने वोट मिले हैं, 49 वोट मिला है। ठीक है भाई, तो ये कितने वोटों से जीत गए, आप देखो जरा ध्यान से, ये कितने वोटों से जीत गए योगी आदित्यनाथ, इनको मिले 49 वोट, इनको मिला 51 वोट, तो ये 2 वोटों से जीत गए। कितने वोटों से, 2 वोटों से जीत गए। तो मेरे हिसाब से ये 2 वोटों से जीत गए, जबकि पेपर में कहता है ये जीत जाते हैं 10,000 से। ठीक है भाई, किससे जीत जाते हैं, 10,000 से। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। ठीक है, हमने वोट कितने माने थे, हमने टोटल वोट माने थे 10,000 है, तो फिर 1 0 हो रहेगा। ठीक है, हमने टोटल वोटर कितने माने थे यहाँ पे 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 5 लाख। ठीक है भाई, तो कुल मतदाता कितने थे, 5 लाख। इसका मतलब बच्चे सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, मुझे लग रहा है फिनिश हो गया होगा। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज हम लोगों ने 2 टाइप कवर करे, कौन कौन से, स्टूडेंट पास फेल वाला एक टाइप, और दूसरा टाइप हमने कवर किया इलेक्शन वाला। ठीक है भाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने सब स्क्रीन में, जो भी मैंने ये सब किया है ना स्क्रीन पे, अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF आपको मिले, मैं डेली बता रहा हूँ ये बात, अगर आप चाहते हो कि इसकी PDF आपको मिले, तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन पर देंगे, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और उसका नाम क्या है, मैथ्स मैग्नेट। तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो है मैथ्स मैग्नेट।
इसको सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पे मैं PDF और ये क्वेश्चन का जो भी लेखा जोखा है मैं वहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।